आज के वीडियो लेसन में हम जानेंगे कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस में क्या कहलाता है। सामान्यतः किसी भी सेंटेंस में हम दो पार्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या होता है। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, अर्थात सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का वह भाग होता है जो उस व्यक्ति या वस्तु का नाम बताता है या जिसके बारे हम बात कर रहे हैं। और उसी प्रकार जो प्रेडिकेट होता है वो कहलाता है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, अर्थात प्रेडिकेट किसी सेंटेंस का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट अर्थात व्यक्ति या वस्तु जो सब्जेक्ट में बताया गया है उसके बारे में या उसके कार्यों के बारे में बताता है, वह प्रेडिकेट कहलाता है। अब हम सेंटेंस देखते हैं कि किसी सेंटेंस में हम कैसे पता लगाएंगे कि ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट है। तो उसके लिए सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं, वर्ब कहाँ पे है। यहाँ पर देखिए द क्रैकलिंग ऑफ घीज सेव्ड रोम, इसे वर्ब है सेव्ड। तो उसके पहले द क्रैकलिंग ऑफ घीज ये होगा सब्जेक्ट और सेव्ड रोम वो होगा प्रेडिकेट। तो आंसर देखिए द क्रैकलिंग ऑफ घीज इज सब्जेक्ट एंड सेव्ड रोम इज प्रेडिकेट। अगला सेंटेंस देखिए द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो आप सबसे पहले वर्ब पहचानिए, वर्ब इज देयर स्टूड। तो वर्ब के पहले द बॉय वो आपका सब्जेक्ट है और स्टूड ऑन द बर्निंग डेक दैट इज द प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। सी द नेक्स्ट सेंटेंस टूबल कैन वाज अ मैन ऑफ माइट। इसमें वर्ब देखिए, वर्ब है was, तो टूबल कैन वो हो गया आपका सब्जेक्ट और was a man of might वो प्रेडिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। इसमें वर्ब सबसे पहले आपको पहचानना होगा, वर्ब है डू नॉट ये नेगेटिव फॉर्म में है इसलिए डू हम मानेंगे मेन। तो स्टोन वॉल्स ये आपका सब्जेक्ट होता है क्योंकि इस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो और उस वो वस्तु जो है क्या कार्य करे वो प्रेडिकेट कहलाएगा। तो डू नॉट मेक अ प्रिजन प्रेडिकेट हो जाएगा इस सेंटेंस में। नेक्स्ट द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स डिलाइट्स अस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आपको दो सिंगिंग और डिलाइट ये दोनों वर्ब दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल सेंटेंस का वर्ब है वो है डिलाइट्स। सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये आपका नाउन फ्रेज होता है इसलिए द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स ये हो जाएगा सब्जेक्ट और डिलाइट्स अस ये आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे। इसमें आपको सेंटेंस में वर्ब सबसे पहले देखना है, तो वर्ब है was, तो मिस किटी इज सब्जेक्ट एंड was rude at the table one day ये प्रेडिकेट होता है। नेक्स्ट देखिए he has a good memory, तो has is the verb in this sentence, he is subject and has a good memory is a predicate। अब उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखेंगे बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। तो बैड हैबिट के बाद जो ग्रो है ये आपका वर्ब है। तो वर्ब के पहले बैड हैबिट्स ये सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब है वर्ब और उसके बाद के जो भी पार्ट्स होंगे पूरे पूरे प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो बैड हैबिट्स इज अ सब्जेक्ट एंड ग्रो अनकॉन्शियसली is predicate in this sentence. Next, the earth revolves round the sun. इसमें जो verb है revolves है, the earth that is the subject and revolves round the sun ये predicate होता है इस sentence में। Nature is the best physician, यहाँ पे verb देखिए is है, तो nature आपका subject हो गया और is the best physician ये आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, तो इन्वेंटेड वर्ब हो गया, तो एडिसन सब्जेक्ट है और इन्वेंटेड द फोटोग्राफ ये आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। द सी हैज
many thousand sands। तो hath यहाँ पे वर्ब है जिसका मतलब होता है have। तो वर्ब के पहले द सी, ये आपका सब्जेक्ट, hath many thousand sands ये प्रेडिकेट। तो द सी सब्जेक्ट एंड hath many thousand sands ये प्रेडिकेट इन द सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, we cannot pump the ocean dry। तो cannot is the verb, cannot pump, एक्चुअली cannot pump ये पूरा वर्ब है, तो लेकिन वर्ब शुरुआत हुआ है कैन नॉट से, तो इसको हम वर्ब लेते हैं। तो उसके पहले जो वी है ये आपका सब्जेक्ट, और cannot pump the ocean dry ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहलाएगा। borrowed garments never fit well। तो यहाँ पर borrowed garments के बाद नेवर फिट, नेवर फिट चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नेवर से शुरू होगा वर्ब। तो borrowed garments ये सब्जेक्ट और never fit well ये प्रेडिकेट होगा। The early bird catches the worm। अब इसमें catches वर्ब है, तो the early bird ये सब्जेक्ट और catches the worm is the predicate in this sentence। All matter is indestructible। वर्ब देखिए is है, तो all matter सब्जेक्ट and is indestructible is predicate in this sentence। दिल्ली is the capital of भारत। यहाँ पे वर्ब देखिए is है, तो वर्ब के पहले दिल्ली है and that Delhi is called subject and is the capital of भारत is the of this sentence। We should profit by experience। यहाँ पे वर्ब देखिए should है, तो we उसके पहले है इसलिए we हो गया सब्जेक्ट, और should profit by experience is the predicate of this sentence। All roads lead to Rome। यहाँ पे देखिए lead ये आपका वर्ब हो गया, और all roads इसलिए सब्जेक्ट हो गया, और lead to Rome ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा बहुत सरल शब्दों में और बहुत सरल भाषा में कि आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे डिवाइड कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।